नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। तो आज हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का चौथा क्लास लेने जा रहे हैं। तो अब तक हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारा कुछ कवर किया है, लेकिन अगर कोई नई तरह का सवाल आया, अगर कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन आया, तो उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को एंड करने के लिए मुझे एक और क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में 5 लेक्चर होंगे, जिसमें मैं करीबन 40 क्वेश्चंस लूंगा। हर एक टाइप के जितने भी आपके जेएनवी, ओएबी और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे टाइप के सवाल मैं लूंगा। तो अगर हमें कुछ नया सीखना है तो पुराना वाला याद रखना पड़ता है। पुराना वाला अगर भूल गए तो नया वाला कैसे याद रखोगे? अगर नई चीजें, हर रोज नई चीजें सीखोगे तो उसके साथ साथ पुराना वाला जो है उसे भी याद रखना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कल की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, क्या सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें याद है या फिर तुम भूल गए? सारा कुछ याद है? चलो चेक करते हैं। आज एक ऐसा सवाल, क्लास के स्टार्टिंग में एक ऐसा सवाल लेते हैं जो कि कल की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे वैसा ही एक सवाल अभी लेंगे, और मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों का आंसर सही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा नकुल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 3 सेकेंड। तो सवाल में हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें क्या गिवन है? टाइम गिवन है। हमें डिस्टेंस गिवन है और हमें टाइम गिवन है। डिस्टेंस है 15 मीटर और टाइम है 3 सेकेंड। टाइम है 3 सेकेंड। क्लियर है बाबू? डिस्टेंस है 15 मीटर, टाइम है 3 सेकेंड। अगर किसी सवाल में मुझे डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो मैं क्या निकाल सकता हूं? सर जी मैं स्पीड निकाल सकता हूं। तो सर जी स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 15, टाइम है 3 सेकेंड। तो अपनी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो 5 मीटर पर सेकेंड अपनी स्पीड आ गई। क्या आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड अपनी स्पीड आ गई। लेकिन क्या क्वेश्चन में आपको यह स्पीड निकालने के लिए कहा है? क्वेश्चन ने क्या कहा? दूसरा वाला लाइन पढ़ो, दूसरा फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमें पूछा गया कि नकुल की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? हमने क्या निकाला? मीटर पर सेकेंड। ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ है। हमें क्वेश्चन में पूछा किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालो, हमने निकाल लिया मीटर पर सेकंड में। अब क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। तो सर जी मुझे बताओ, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? सर जी जो वैल्यू है मीटर पर सेकंड, जो वैल्यू है उसको 18/5 से गुना करेंगे। तो 5 से 5 काटा, आया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नकुल की स्पीड क्या है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सभी को क्लियर है? क्या सब लोग समझ पाए? क्या सभी को क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है बाबू? क्लियर है? चलो एक बार इसको देखो फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? ये कहता है कि राम कवर्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड। 20 मीटर इन 2 सेकेंड। सर जी डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर। सर जी टाइम गिवन है 2 सेकेंड। डिस्टेंस गिवन है, टाइम्स गिवन है।
इसने क्या पूछा, स्पीड निकालो। अगर डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस में टाइम और डिस्टेंस गिवन है तो तीसरा वेरिएबल क्या है, स्पीड। तो यहां पे स्पीड ही निकालना है। तो बाबू स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। तो स्पीड क्या होगी, 20/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, यही स्पीड बनेगी। अगर डिस्टेंस 20 मीटर है, टाइम 2 सेकेंड है, तो स्पीड क्या बनेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन ने क्या तुमको स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए बोला है, इसने कहा किलोमीटर पर आवर में बदलो। तो क्या करेंगे, 10 को 18/5 से गुना करेंगे। 5 से काटा 1 पर, 5 से काटा 2 पर, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान था। अरे हाँ के ना, क्वेश्चन बहुत इजी था। फिर भी एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़ो, समझने का प्रयास करो, फिर सॉल्व करेंगे। एक बार अच्छे से पढ़ो इसको। क्वेश्चन ने कहा शुभम कवर 20 किलोमीटर इन 2 आवर। सर जी, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, कितना है, 20 किलोमीटर। सर जी टाइम गिवन है, हाँ सर, कितना, 2 आवर। क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, हमें क्या पूछा है, स्पीड निकालना है। तो बाबू स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो 20/2, 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। यह क्या निकल के आ गया, स्पीड। आपको डिस्टेंस गिवन था, आपको टाइम गिवन था, हमसे क्या पूछा, हमसे स्पीड मांगा, हमने स्पीड निकाल के दे दिया। लेकिन क्या आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, क्या आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा? क्या क्वेश्चन में जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में पूछा है या फिर मीटर पर सेकंड में? क्या क्वेश्चन में आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछी है? नहीं। किस में पूछी है, मीटर पर सेकंड में। तो मैं क्या करूंगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से काटा 9 पे, 2 से काटा 5 पे, तो ये आ गया 25/9 मीटर पर सेकंड। 25/9 मीटर पर सेकंड। इससे आगे अगर सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, 25 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 25 में से 18 गया 7, तो ये बना 2 होल 7/9 मीटर पर सेकेंड। 2 होल 7/9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्या क्लियर है सभी को? क्या क्लियर है? एक बार देखो फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अब तक हमने जो सवाल किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है। अब अपना जो टाइप है वो चेंज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या कहा, ए मैन ट्रैवल 100 किलोमीटर इन 4 पार्ट। एक इंसान है जो कि 100 किलोमीटर की दूरी को 4 हिस्सों में तय करता है। तो इसने कहा एक मैन है जो कि क्या करता है, 100 किलोमीटर की दूरी को, ये 100 किलोमीटर की दूरी है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की है। तो इस 100 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए वो क्या करता है, 100 किलोमीटर को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। 4 हिस्सों में, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। तो टोटल 100 किलोमीटर को वो 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करता है तो एक पार्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो होगी 25 किलोमीटर। कितनी होगी, 25 किलोमीटर। ये वाली भी 25,
ये वाली भी 25, ये वाली भी। तो ये 25, 25, 25 किलोमीटर के 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। किसको? 100 किलोमीटर की दूरी को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो भाई ये एक हिस्से में, एक पार्ट में कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर। अब इसने क्या कहा? फर्स्ट 25 किलोमीटर इन 2 आवर। वो पहले के 25 किलोमीटर को 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना वक्त लेता है? 2 घंटे का वक्त लेता है। पहले के 25 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए कितना वक्त लेता है? 2 घंटे का वक्त लेता है। अब आगे पढ़ो, सेकेंड 25 किलोमीटर इन 2.5 आवर। दूसरे वाले 25 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए 2.5 आवर का वक्त लेता है। अब आगे तीसरे वाले 25 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए 1.5 घंटे का वक्त लेता है, 1.5 घंटे का वक्त लेता है। और आखिरी के 25 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए 2 घंटे का वक्त लेता है, 2 घंटे का वक्त लेता है। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड बराबर, याद करना मैंने तुमको बताया है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला था। अरे हाँ के ना, बता दिया करो ना, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ बोलते चलो, ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज होता चलेगा। मैंने तुमको पढ़ाया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्या था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, कुछ और नहीं, डिवाइड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सर जी मुझे एक बात बताओ, मेरे बच्चे एक बात बताना कि इस क्वेश्चन में क्या तुमको टोटल डिस्टेंस गिवन है? अरे हाँ के ना, गिवन है? हाँ सर गिवन है। कितना है बाबू? 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। ये जो 4 हिस्से करके ट्रैवल कर रहा है वो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है? 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 100 किलोमीटर। अब क्या निकालना है? टोटल टाइम। क्या तुमको टोटल टाइम गिवन है? नहीं है। हमें क्या गिवन है? हर एक पार्ट को कितने, हर एक 25 किलोमीटर को कितने वक्त में तय करता है। अगर सारे टाइम को मिला दूं टोटल टाइम बनेगा। तो 2, 2.5, 4.5, 4.5 प्लस 1.5 क्या बना? 5, 1, 6, 6 प्लस 2 8। टोटल टाइम कितना है? 8 घंटा। टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टोटल टाइम 8 घंटा। निकालो इसकी एवरेज स्पीड क्या बनेगी? 12.5 आवर, 12.5 किलोमीटर पर आवर, 12.5 किलोमीटर पर आवर। 100/8 यानी कि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या बनेगी? एवरेज स्पीड बनेगी। क्लियर है? अरे क्लियर है हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं? बताते चलो। क्लियर है? एक बार इसको आराम से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 इसने क्या कहा? कुछ तो कहा है क्वेश्चन में, कुछ तो कहा है। क्या कहा है समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ो ना यार। एक कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 2 आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर, फाइंड इट्स एवरेज। अरे आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अरे एक्टिंग करना बंद करो रे, मुश्किल नहीं है, आसान है। इसने कहा कोई कार है जिसकी शुरुआती स्पीड यानी कि S1 कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ के ना, इसकी जो पहली स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और इसे कितना टाइम लगता है? T1। कितने टाइम तक? 40 की रफ्तार से कितने वक्त तक चला? इसने कहा 2 घंटे तक चला। जी गुरुजी 2 घंटे तक चला, चलने दो, हमें क्या है, चलने दो। 40 की रफ्तार से 2 किलोमीटर तक चलता है। इस किसने कहा? क्वेश्चन ने कहा गुरुजी। अब क्या कहा? सर जी उसने अपनी स्पीड बदल दी, तो S2 ले लो ना यार। उसने अपनी स्पीड बदल दी कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। उसने अपनी स्पीड बदल के कर ली 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम भी अपना क्या करेंगे?
सॉल्व करने का तरीका बदल देंगे। अरे हाँ के ना। अब ये S2 की स्पीड में T2 टाइम तक चलता है, कितने वक्त तक? 3 घंटे तक। 60 की रफ्तार से 3 घंटे तक चलता है। पहले वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे तक चला, फिर उसने क्या किया, अपनी रफ्तार बदल दी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे तक चला। अरे हाँ के ना, हाँ के ना, अरे हाँ या ना, क्लियर है? तो ये तो डेटा था, पूछा क्या है, क्या पूछा है? इसने कहा सर जी एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। गुरुजी हमने कुछ तो पढ़ा था एवरेज स्पीड के बारे में कुछ देर पहले। इससे पहले वाले सवाल में हमने एक फॉर्मूला लगाया था। कौन सा था फॉर्मूला? सर जी एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। सर जी एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन 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 टोटल टाइम। अरे यही होता है, यही होता है एवरेज स्पीड। अरे हाँ के ना, जल्दी से बताओ। यही होता है एवरेज स्पीड, यही होता है फॉर्मूला। अब मेरे दिमाग में एक बात चली बड़ी जोरों से, एक बात आई। यहां हमें निकालना था टोटल डिस्टेंस, लेकिन हमें दिया गया है स्पीड, तो मैं कैसे निकालूंगा? सर जी याद कीजिएगा, हमने डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो सर जी D1 स्पीड, पहले जो स्पीड थी वो 40 इंटू 2 होगी। 40 की रफ्तार से 2 घंटे तक चला तो कितने डिस्टेंस चलेगा? 40 गुणा 2। अब 60 की रफ्तार से 3 घंटे तक चला, यानी कि 60 की रफ्तार से 3 घंटे तक चला तो इतनी ही डिस्टेंस क्या करेगा? कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे अपॉन में टोटल टाइम 2 घंटे प्लस 3 घंटे यानी कि 5 घंटे। क्लियर है? 40 दूनी 2 यानी 40 इंटू 2 80 प्लस 60 इंटू 3 180 बराबर 5। ये बना 80 प्लस 180 कितना बनेगा रे? 0 16 6 1 260 260 अपॉन 5। तो 5 पंजे 25 बचा 10, 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो कार कितनी एवरेज स्पीड से चला? 52 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चला। क्लियर है? अरे हाँ के ना। देखो फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार पढ़ो फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार पढ़ो फिर बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 23 में कभी ने कुछ यूं कहा कि ए बस ट्रैवल 80 किलोमीटर इन 4 आवर। कोई एक बस है जो 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, और फिर वो एक और दूरी कितनी दूरी? 60 किलोमीटर की दूरी, एक और यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी को T2 यानी कि 2 घंटे में तय करता है। यही है भाई, सवाल में यही गिवन है। कोई बस पहले 80 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में, फिर 60 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में, अच्छा 3 घंटे में बता दिया करो ना यार। छोटी गलतियां तो होती है, बता दिया करो, है ना? ओके। तो 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। अब इसने पूछा क्या? एवरेज स्पीड। फिर से एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे हाँ के ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है कितना? 80 प्लस 60। टोटल डिस्टेंस 80 प्लस 60। टोटल टाइम 4 प्लस 3। ये टोटल डिस्टेंस है, यही टोटल टाइम है, यही तो गिवन है। तो 80 प्लस 60 करेंगे तो ये क्या बनेगा? 140। 140 बाई 7 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी एवरेज स्पीड, किसकी? बस की एवरेज स्पीड क्या होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड होगी। एक बार देखो फिर आगे बढ़ते। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 क्लियर।
इसने कहा, किसने, सवाल नंबर 24 ने कहा, 24 नंबर सवाल ने कहा, ए ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर इन 7 आवर। इसने कहा कि कोई एक ट्रेन है जो 300 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करता है। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ सर आगे, इतनी बातें तो क्लियर है। ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करता है। अब इससे आगे क्या पूछा है? इसने कहा कि वो रिटर्न बैक इन 3 आवर आ रही है। देखो, इसने कहा कोई एक ट्रेन है जो कि स्टेशन ए से लेके बी तक जाता है ना। कोई एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से लेके स्टेशन बी तक जाता है, जिसकी दूरी ए से, स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 300 किलोमीटर। स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। तो ट्रेन पहले बाबू ए से बी तक गया, फिर ए से बी तक जाने में कितना वक्त लगा उसको? 7 घंटे का वक्त लगा। कितना वक्त लगा? 7 घंटे का वक्त लगा। तो ट्रेन ए को बी तक जाने में कितने घंटे का वक्त लगा? 7 घंटे। तो बताओ 7 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? 300 किलोमीटर। अब फिर इसने कहा कि वो बी से ए तक वो रिटर्न आया, कितने टाइम में? 3 घंटे में। 3 घंटे में वो बी से फिर ए तक पहुंच गया। पहले ए से बी तक जाने में कितने घंटे का वक्त लेता था? 7 घंटे का। फिर बी से ए पर जाने के लिए कितने घंटे का वक्त लिया? 3 घंटे का। तो मुझे इसकी एवरेज स्पीड बता दो। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मुझे तो टोटल टाइम दिख रहा है। टोटल टाइम 7 + 3 यानी कि 10 घंटा है। 7 + 3 यानी कि 10 घंटा है टोटल टाइम। गिवन है 7 घंटे। ए से बी तक जाने में 7 घंटे का वक्त लेता है और बी से ए तक आने में 3 घंटे का वक्त लेता है, यानी कि टोटल 7 + 3 10 घंटे का वक्त लेता है। टोटल टाइम कितना है? 10 घंटे। अब मुझे यह निकालना है टोटल डिस्टेंस है कितना। क्या तुमको टोटल डिस्टेंस दिख रहा है? नहीं तो देखो, पहले ट्रेन जो है वो ए से बी तक जाता है। पहले ए से बी तक जाता है, तो ए से बी की दूरी कितनी? 300 किलोमीटर। तो पहले ए से बी तक 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्लियर? अब फिर वो बी से ए तक वापसी आता है। पहले ए से बी तक जाता था, गया, ए से बी तक गया, फिर बी से वापसी ए पर आ गया। तो अगर ए से बी तक की डिस्टेंस 300 है तो बाबू बी से ए तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 300 होगी। सर क्या बात कर रहे हो? बहुत होशियार हो यार, एक ही बारी में समझ गए, बहुत होशियार हो। तो टोटल डिस्टेंस है कितना? 600। टोटल टाइम है कितना? 10। यानी कि इसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? एक बार देखो फिर आगे बढ़ते। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 ने कहा, ए बस ट्रैवल फ्रॉम पी टू एस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू पी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन किए एवरेज स्पीड के ऊपर, उन सारे सवालों में या तो आपको डिस्टेंस गिवन था, टोटल टाइम गिवन था, या फिर डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास स्पीड और टाइम था। तो उस वक्त हम क्या करते थे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल के हम एवरेज स्पीड निकाल लेते थे, यही होता था। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें इसने कहा कि कोई एक बस है जो P से लेके S तक की दूरी को तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और S से P तक वापसी आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालो। क्या यहां पे तुमको टोटल डिस्टेंस गिवन है? क्या तुमको टाइम गिवन है? सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है? स्पीड गिवन है। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे?
इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट लगेगा, तो हेडिंग दे दो भाई, कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस बार कॉन्सेप्ट की स्पेलिंग सही है ना? हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है यार। अगर एक साथ 10 जगह दिमाग दौड़ाओगे तो कहीं ना कहीं गलती तो हो जाती है ना? तो कॉन्सेप्ट, एक नया सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि एक पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है बी। एक दूसरा पॉइंट है बी, दो पॉइंट है, दो सिटी है, दो स्टेशन है, कुछ भी मान लो। दो पॉइंट है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। तो मैंने कहा बाबू कि कोई एक ट्रेन है, मैंने कहा कोई एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। कितनी स्पीड से? x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए से बी की ओर जाता है, और बी से ए की ओर वापसी आने में उसकी स्पीड क्या होती है? y किलोमीटर प्रति घंटा। y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे मुझको एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? क्वेश्चन एक बार फिर से समझो। कोई एक ट्रेन है जो पॉइंट ए से, स्टेशन ए से, सिटी ए से बी तक की ओर जाता है। कोई एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से बी की ओर जाता है। तो ए से बी तक जाने में वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की से बी की ओर जाता है, ए से बी की ओर जाता है, और बी से ए की ओर वापसी में वो y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापसी आता है। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालो। तो पहले मुझे यह बताओ कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। यही है फॉर्मूला, यही है एवरेज स्पीड का, यही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या तुमको यहां पे डिस्टेंस गिवन है? नहीं। क्या तुमको यहां पे टाइम गिवन है? नहीं। हमें क्या गिवन है? सिर्फ जाते वक्त का स्पीड और वापसी का स्पीड। कोई दो पॉइंट है जिसको ट्रेन ए से बी की ओर जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और y की रफ्तार से वापसी आता है। तो क्या यहां पे तुमको टाइम गिवन है? नहीं। तुमको डिस्टेंस गिवन है? नहीं। निकालेंगे कैसे? ऐसे सवालों में हम एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? सर जी एज्यूम यह करना है कि ए से बी तक की दूरी कुछ तो रही होगी, ए से बी तक की दूरी कुछ तो रही होगी। तो अगर मुझे क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं एज्यूम करूंगा। मैं अपने मन से मैं कुछ ना कुछ वैल्यू डिस्टेंस की मान लूंगा। तो अगर मुझे मानना है तो मैं कुछ ऐसा मानूंगा जिसको मानने के बाद, जिस वैल्यू को एज्यूम करने के बाद मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मैंने माना, क्या माना? सर जी ए से बी की दूरी मान लेते हैं d किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर? d किलोमीटर। मानना था, कुछ भी मान लिया। अगर मुझे एज्यूम करना है तो कुछ भी एज्यूम करूंगा। ए से बी तक की जो दूरी है वो d किलोमीटर है। अब मुझे यह बताओ कि ट्रेन ए से बी तक की ओर जाता है, ट्रेन ए से बी की ओर जाता है, फिर बी से ए की ओर वापसी आता है। तो ए से बी तक और बी से ए तक जाने और आने में वो कितनी दूरी तय करेगा? सर जी ए से बी तक की दूरी कितनी है? d किलोमीटर। बी से ए तक की कितनी है? नहीं पता। कैसे नहीं पता भाई? अगर मैं अपने घर से अपने ऑफिस जाता हूं, मेरे घर से ऑफिस की दूरी 4 किलोमीटर और ऑफिस से घर की दूरी कितनी होगी? 4 ही किलोमीटर होगी। तो अगर ए से बी तक की दूरी d किलोमीटर, बी से ए की दूरी d ही किलोमीटर होगी। तो टोटल डिस्टेंस इस पूरे जर्नी में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया बाबू? तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? ए से बी तक की दूरी d किलोमीटर, बी से ए तक की दूरी फिर से d किलोमीटर।
तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2d किलोमीटर। क्लियर? इतनी दूरी है। अब मुझे क्या चाहिए? टोटल टाइम चाहिए। सर जी टोटल डिस्टेंस तो आ गया, टोटल डिस्टेंस है कितना 2d। अब मुझे निकालना है टोटल टाइम। सर जी एक बात याद आई कि अगर मुझे स्पीड गिवन है, अगर मुझे डिस्टेंस गिवन है, तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं? हाँ जी, टाइम का फॉर्मूला कुछ तो था, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या इस फॉर्मूले से मैं टाइम निकाल सकता हूं? अरे हाँ के ना, क्या मैं इस फॉर्मूले से टाइम निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। तो पहले तो ए से बी तक की दूरी को तय करने के लिए कितना वक्त लगा? ए से बी तक की दूरी को तय करने के लिए ए से बी तक जाने में ट्रेन को कितना टाइम लगा? पहले वो निकालते हैं, ए से बी की ओर जाने में कितने स्पीड से चला? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस है कितना? d किलोमीटर। स्पीड है x किलोमीटर। तो सर जी यही तो टाइम होगी। अगर डिस्टेंस d किलोमीटर है, x की रफ्तार से जाता है, तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि d अपॉन x। ये क्या है? जाने वाले समय a से b तक कितने वक्त में a से b की दूरी तय करता है? d बाई x। ये तो t1 टाइम है। अब निकालो t2। b से a तक वापसी आने में कितने घंटे लगते हैं? b से a तक की दूरी d किलोमीटर, कितने रफ्तार से आया? y की रफ्तार से, तो d बाई y आवर। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है सभी को? अरे हाँ के ना, क्या इतनी बातें क्लियर है? अब मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या निकालना है? फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही था। टोटल डिस्टेंस है कितना? 2d अपॉन में जाने वाले टाइम की, जाते वक्त की उसकी टाइम क्या थी? a से b तक की दूरी तय करने में कितना वक्त लेता है? d बाई एक्स। यही वक्त लेता है। प्लस आते वक्त कितना टाइम लगता है? d बाई वाई। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 2d, अगर इसमें से d बाई एक्स और d बाई वाई में से अगर मैं d कॉमन ले लूं, तो ये बनेगा x प्लस वाई, सॉरी 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 2d अपॉन d इंटू एलसीएम जाएगा एक्स वाई, एलसीएम होगा एक्स वाई को x से डिवाइड करूंगा बनेगा y, प्लस एक्स वाई को y से डिवाइड करूंगा ये बनेगा x। क्लियर? x और y का एलसीएम एक्स वाई को x से डिवाइड करा बना y, एक्स वाई को y से डिवाइड किया बना x। ये बना। d से d कैंसिल, तो 2 अपॉन 1 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये बनेगा। तो यहां से अपनी जो फॉर्मूला, अपना जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2xy प्लस एक्स प्लस वाई, 2xy प्लस एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड की बात की है तो किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो बनी वो क्या बनी? 2xy बटे एक्स प्लस वाई। अगर किसी सवाल में सिर्फ जाने वाले स्पीड और आने वाली स्पीड अगर गिवन हो, किसी सवाल में तुम्हें ना तो डिस्टेंस गिवन हो ना तो टाइम गिवन हो, सिर्फ और सिर्फ स्पीड गिवन हो, जाते वक्त की स्पीड और वापसी आने वाले की स्पीड अगर गिवन हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2xy प्लस एक्स प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? एक बार देखो फिर आगे बढ़ते। सवाल नंबर 25। अब हमें 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इस कॉन्सेप्ट की जरूरत थी वो कॉन्सेप्ट हमें मिल गई, इस ताले की कुंजी मिल गई। तो सवाल को एक बार फिर से पढ़ेंगे। ए बस ट्रैवल फ्रॉम P टू S। कोई एक बस है जो P से S तक की दूरी जाता है, P से S तक जाता है। कोई एक बस है जो P से S तक की दूरी तक जाता है। जाते वक्त वो इसकी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
और वापसी के टाइम उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बस P से S तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और फिर S से P तक वापसी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या बनेगी? सर जी अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें ना तो डिस्टेंस गिवन हो ना तो टाइम गिवन हो, अगर हमें सिर्फ जाते वक्त जाने वाले टाइम की स्पीड और आने वाले टाइम की स्पीड अगर गिवन हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2xy अपॉन x प्लस वाई। x क्या है? जाते टाइम की स्पीड, और y क्या है? वापसी आने की स्पीड। x क्या है? जब P से S तक की ओर जाता है उसकी स्पीड। y क्या है? S टू P आने की स्पीड। तो अभी 2 इंटू 40 इंटू 20, अब मैंने क्या किया? कुछ नहीं, x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू, अपॉन 40 प्लस 20। तो ये क्या बना? ये बना 2 इंटू 40, ये बना 80 इंटू 20 अपॉन में 60। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो ये बना 40 इंटू 2 80 अपॉन 3, तो 80/3। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 छिगी 18, सॉरी 2 तिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 2, 20, 3 छिगी 18, फिर 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80/3 की वैल्यू क्या होगी? 26.6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी। क्या होगी? इसकी एवरेज स्पीड होगी। एक बार देखो फिर आगे बढ़ते। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26। तो 26 ने क्या कहा? ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। कोई एक ट्रेन है जो 300 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। कोई एक ट्रेन है जो 300 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी? जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहा था, जो कि हमें बताया गया है कि ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। और जाते टाइम ट्रेन की स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और रिटर्न आते समय उसकी स्पीड कितनी थी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। तो मुझे बताओ, क्या यहां पे इस 300 का कोई काम है? क्या इस सवाल में इस 300 का, जो 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस गिवन है, क्या इसका कोई काम है? कोई काम नहीं। 300 किलोमीटर की जो दूरी हमें गिवन है, 300 का कोई काम नहीं। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है, हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 2xy बाई एक्स प्लस वाई। 2xy बाई एक्स प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू 60 इंटू 100 अपॉन 60 इंटू 60 प्लस 100 160। 60 प्लस 100 160। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा भाई इसको 8 पे, फिर 2 से काटा इसको 4 पे, 2 से काटा इसको 3 पे, 4 25 पे। तो 25 इंटू 3 बना 75, बना 75 किलोमीटर पर आवर। 75 किलोमीटर पर आवर, ये क्या बना? अपना एवरेज स्पीड। 75 किलोमीटर पर आवर अपनी क्या है? एवरेज स्पीड है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार देखो फिर आगे बढ़ते। तो अब हम 27वें सवाल पे पहुंच गए हैं। तो 27वां सवाल आपके स्क्रीन के सामने, एक बार आराम से पढ़ो। 27वें सवाल को एक बार आराम से पढ़ो, फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो
क्वेश्चन नंबर 27 ने कहा, क्या कहा, कुछ तो कहा, क्या कहा, राजू वॉक फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। कोई एक बच्चा है राजू जो अपने घर से अपनी स्कूल की ओर जाता है, अपने घर से स्कूल की ओर जाता है। कोई एक बच्चा है राजू जो घर से स्कूल की ओर जाता है। कैसे जाता है? पैदल जाता है। कहा है ना वॉक फ्रॉम, तो घर से स्कूल तक पैदल चलते हुए जाता है ना। तो जब वो घर से स्कूल की ओर जाता है, जब वो घर से स्कूल की ओर जाता है तो उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो स्कूल से घर की ओर आता है, जब वो स्कूल से घर की ओर आता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कहीं स्कूल में देरी ना हो जाए इसलिए ज्यादा तेजी से जाता है, लेकिन घर वापसी आने में धीरे धीरे आता है। खेलना भी है ना, स्कूल से वापस आते वक्त खेलना भी है, इसलिए धीरे धीरे आता है। तो अगर वो 5 की रफ्तार से स्कूल जाता है और 3 की रफ्तार से घर वापसी आता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है? सर जी ये भी कोई सवाल है? अभी तो हमने सीखा, अभी हमने सीखा कि अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी, क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या यहाँ पे डिस्टेंस है? नहीं। क्या टाइम गिवन है? नहीं। तो क्या करेंगे? नया वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन में 8। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। तो 2 से काटा 1 पर, 2 से काटा 4 पर, ये बना 15/4। 15/4 यही है भाई, 15/4 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 4 तिया 12 बचा 3/4 किलोमीटर पर आवर। 3 होल 3/4 इसका आंसर होगा। 15/4 आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में गिवन है और सिंप्लीफाई करेंगे 3 होल 3/4 आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या क्लियर है सभी को? अरे हाँ या ना? क्या क्लियर है सभी को? क्लियर है? ठीक है भाई, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। फिर एक और नई क्लास में कुछ नए से सवाल लेंगे, कुछ नए से कॉन्सेप्ट लेंगे। लेकिन इससे अगली क्लास में कौन सा पढ़ेंगे? कौन सा? ट्रेन वाला सवाल पढ़ेंगे। इससे अगली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास अपना आएगा उस क्लास में हम ट्रेन वाले सवाल को करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, तो इजाजत दीजिए भाई।